जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे जितने भी जीडीएस साथी का ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आया है, तो ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आने के बाद रिलीव्ड हो जाने के बाद आपके पास रिलीज ऑर्डर 4 रिपोर्ट हो जाने के बाद जो है आपका एम्प्लॉय आईडी, आईपीवीपी आईडी, सीएलसी ऑपरेटर आईडी, पीएलआई एजेंट कोड, एसबी अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना ज़रूरी है। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सैलरी किस प्रकार से जल्दी मिल सकता है। आप जिस डिवीज़न में ज्वाइन करेंगे तो किस प्रकार से सैलरी आपको जल्दी मिलेगा, वो भी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, मैं खुद भी जो है जीडीएस पीपीएम हूँ। जब से ट्रांसफ़र खुला है दिसंबर 2022 से, तब से देख रहा हूँ और अनुभव है कि किस प्रकार से क्या प्रोसेस चल रहा है, किस प्रकार से क्या जीडीएस फेस कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आप लोग जो है कॉन्शियस होकर सुनेंगे, तो जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भविष्य में नहीं होगा। अब देखिए, जब आप रिलीव ऑर्डर ले लेते हैं तो आपको क्या करना है कि अपने डिवीज़न ऑफिस को एक बार ज़रूर विजिट करना है। उस डिवीज़न को छोड़ने से पहले आपको डिवीज़न ऑफिस को एक बार विजिट करना है। अगर आईपीवीपी आईडी, सीएलसी ऑपरेटर आईडी के संबंध में जो है अपने आईपीवीपी मैनेजर से जो है संपर्क करना है और पुल करवाना है। अपने आईडी को पुल करवा लीजिएगा, जिससे कि आप जिस न्यू डिवीज़न में जाके ज्वाइन करेंगे वहाँ से जो है वो अपना आईडी ले लेगा पुल से, समझ रहे हैं। और वहाँ जो है आप बेधड़क काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर पुल नहीं होगा आईडी तो आप काम ही नहीं कर पाइएगा दूसरे डिवीज़न में। तो ये समझ में आ रहा है। आईपीवीपी आईडी, सीएलसी ऑपरेटर आईडी के संबंध में आईपीवीपी मैनेजर से मिल लेना। अगर कहेंगे कि जो है आप कुछ डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो डॉक्यूमेंट में आपके पास रिलीव ऑर्डर होगा, 4 रिपोर्ट होगा, एक एक कॉपी का जीरोक्स दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब बात रहा एम्प्लॉय आईडी के संबंध में। ऐसे तो जनरली एम्प्लॉय आईडी ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसफ़र सबका रिलीव हो जाने के बाद सब कुछ अपडेट करना पड़ता है, लेकिन बहुत जगह जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सैलरी लेट वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत जगह कहता है कि जब तक एम्प्लॉय आईडी नहीं आएगा सैलरी स्टार्ट नहीं होगा, ये सब का प्रॉब्लम इशू कर देता है। तो आपको क्या करना है, डाटा एडमिन से मिलना है। अगर उसका नंबर हो सके तो ले लीजिएगा डाटा एडमिन का नंबर और कह दीजिएगा पर्सनली कि सर जो है एम्प्लॉय आईडी का ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो 2 मिनट का काम है, ठीक है। वो ईजिली, बहुत ईजिली जो है ट्रांसफ़र अपना कर देता है वो लोग। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा ना कि एगो एप्लीकेशन दीजिए या डॉक्यूमेंट्स लगा के दे दीजिएगा, अपना कर देगा। तो डाटा एडमिन का नंबर ले लीजिएगा, कह दीजिएगा। अगर वो कहेगा कि बाद में करेंगे तो कर देगा अपना, नहीं करेगा तो फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। अब बात आया पीएलआई एजेंट कोड का। देखिए, डिवीज़न ऑफिस में ही पीएलआई का एक सेक्शन होता है, पीएलआई हेड डिवीज़न ऑफिस में, तो उनसे संपर्क कर लीजिएगा। वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है पीएलआई एजेंट कोड, लेकिन उसका ट्रांसफ़र करवा के कोई अथी नहीं है, समझ रहे हैं। पीएलआई एजेंट कोड ट्रांसफ़र करवाइए, नहीं करवाइए, कोई इशू नहीं है उससे। आपका पूरा डिटेल्स चेंज कर सकता है कोई भी डिवीज़न, ठीक है। अब जो है पीएलआई का कमीशन जो है सब जो है ऊपर से ही आता है। अब किसी डिवीज़न के डिविजनल ऑफिस के पास पावर नहीं है, सब ऊपर से कनेक्ट है, समझ रहे हैं पीएलआई का। तो ट्रांसफ़र करवा के कोई इशू नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं करवाइएगा चलेगा, लेकिन अगर करवाना है तो वहाँ पे पीएलआई ब्रांच में नहीं, डिवीज़न ऑफिस में पीएलआई का एक सेक्शन होता है, उसमें संपर्क करना है। पीएलआई ब्रांच में संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए, एसबी अकाउंट का बहुत लोग कहते हैं कि एसबी अकाउंट का ट्रांसफ़र किस प्रकार से करवा सकते हैं। प्रधान डाकपाल के माध्यम से करवा सकते हैं, वहाँ आवेदन दे दीजिएगा, एसबी अकाउंट का ट्रांसफ़र हो सकता है, वहाँ से हो जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली देखता हूँ कि अगर आप एसबी अकाउंट मान लीजिए कोई बीओ से आप खुलवाए होंगे, जहाँ पे आप लोग कार्यरत हैं, या एसओ से खुलवाए होंगे, तो वैसा कोई इशू नहीं है। आपको पता ही है कि एसबी अकाउंट का भी नेट बैंकिंग है, पोस्ट ऑफिस का एसबी अकाउंट का भी नेट बैंकिंग है। आप चाहिएगा तो वो भी कर सकते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है, और वो भी कर सकते हैं। और क्या करें, करवा लीजिएगा तो अपना प्रधान डाकपाल से कॉन्टैक्ट करके आवेदन देके हो जाएगा आपका एसबी अकाउंट का ट्रांसफ़र। अब देखिए, सैलरी किस प्रकार से आपको जल्दी मिलेगा। सैलरी जल्दी मिलने का मेरा टेक्निक आप समझिए। अगर आपको सैलरी जो अकाउंट ब्रांच होता है, अगर उससे कांटेक्ट है, कोई इशू नहीं है, वहाँ कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर कहिएगा जैसे 11 तारीख को रिलीव है, आपको पता है कि 11 तारीख से पहले रिलीव करना है, 11 तारीख तक ज्वाइन करना है। तो अगर आप वहाँ पे जाइएगा अकाउंट ब्रांच में, अगर कहिएगा सर जो है 30 तारीख के बाद मेरा एलपीसी इशू कीजिएगा, लास्ट पे सर्टिफिकेट एलपीसी इशू कीजिएगा 30 तारीख के बाद, मतलब जनवरी का पूरा सैलरी जो है पुराना वाला डिवीज़न दे देगा, समझ रहे हैं। और जनवरी जैसे ही लास्ट होगा उसके बाद एलपीसी इशू करके आपके डिवीज़न में भेज देगा।
अगर वैसा करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका बात मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा डिवीज़न ये करता है कि जिस मंथ में आप रिलीव हुए हैं उस मंथ का सैलरी जो है वही डिवीज़न दे देता है, तो उससे फुल पेमेंट हो जाता है। मान लीजिए कि बच्चा रिलीव हुआ 9 तारीख को, ज्वाइन किया जाके 11 तारीख को, तो एक दिन का गैप हो गया, या बच्चा 5 तारीख को रिलीव हुआ जाके ज्वाइन किया 11 तारीख को, तो समझ रहे हैं 6 दिन का गैप हो गया। तो 6 दिन का गैप हो गया तो उससे सैलरी आपका कटेगा नहीं, पुराना वाला डिवीज़न देगा तो फुल दे देगा। लेकिन अगर जिस दिन आपका जो है चला गया, मान लीजिए कि अगर इशू कर देगा, आपका 4 रिपोर्ट चला गया या पूरी तरह से वहाँ पे रिलीव ऑर्डर चला गया अकाउंट ब्रांच में, अगर उसी दिन एलपीसी इशू कर देगा तो आपका जो है सैलरी नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं? बस जितना दिन आपने 5 दिन 6 दिन जितना जब तक आप 4 रिपोर्ट डालें उतना दिन का पेमेंट दे देगा आपको, और उसके बाद जो है बीच में गैप जो रह जाएगा 4-5 दिन का, या जो भी आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है उतना सैलरी आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए संपर्क करें अकाउंट ब्रांच से, अगर संपर्क है कि सर जो है इस मंथ के बाद जो है, जनरली करता है डिवीज़न कि जिस मंथ में जहाँ से रिलीव होते हैं उस मंथ का सैलरी वहीं से देता है। अब बात आया जिस डिवीज़न में आप ज्वाइन किए वहाँ पे देख लीजिएगा कि एम्प्लॉय आईडी आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, कोई इशू नहीं।